हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, जिसको नई शिक्षा नीति भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस शिक्षा नीति को पढ़ने से पहले हम लोग जानेंगे कि ये शिक्षा नीति आने से पहले क्या क्या हुआ था। तो पहले इससे आपका ऑब्जेक्टिव भी पकड़ जाएगा और इससे आप सीटेट वगैरह एग्ज़ाम में भी इसका यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इसमें आपकी अच्छी समझ हो तो आप बीएड के एग्ज़ाम में भी आप लिख सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नई शिक्षा नीति जो आई थी 1986 में, इससे पहले 1964 में 14 जुलाई 1964 में कोठारी कमीशन आयोग आया था। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे। कोठारी कमीशन आयोग आया था 1964 में, 1964 से 1966 तक। ठीक है, इसमें बताया गया था शिक्षा के कुछ कुछ प्रावधान। ठीक है, इसको भी अप्लाई किया गया इसमें, मतलब इसमें जो जो बताया गया था उसको भी ध्यान में रखते हुए नई शिक्षा नीति 1986 में इसको अप्लाई किया गया। ठीक है, ये जो कोठारी आयोग द्वारा 1964 में आया था, इसको प्रस्तुत कब किया गया था? 1966 में। ठीक है, लेकिन इसको पूर्णतः लागू नहीं किया गया था। ठीक है, इसके बाद आया कौन? जुलाई 1968 ईस्वी में। ठीक है, जुलाई 1968 ईस्वी में ये बन के तैयार हुआ और ये स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति बन गई। 1968 में ये बन के आया और ये स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा नीति बन गई। ठीक है, लेकिन इसको धरातल पे लागू नहीं किया गया था। ठीक है, धरातल पे लागू नहीं किया गया था, यानी इसको संसद में पास नहीं किया गया था। इसके बाद आता है 1977 का वर्ष, जब जनता दल की सरकार आ जाती है, यानी मोरारजी देसाई की सरकार आ जाती है। जनता दल इस टाइम में कौन थे सरकार? मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। ठीक है, मोरारजी देसाई जी की सरकार थी इस टाइम में। तो ये भी इस नीति को पारित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हो पाया इनके समय भी। और इनके बाद आ जाता है किसका? कांग्रेस का सरकार। और कांग्रेस का सरकार में आ जाती है कौन? 1981 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार आ जाती है इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी आ जाती है। इसके टाइम भी नई शिक्षा नीति बनाई, मतलब इसको ये तो बन के रेडी था, इसको पास करवाने का खोजी थी इंदिरा गांधी, लेकिन नहीं हो पाया इस टाइम भी। और 31 अक्टूबर 1984 ईस्वी को इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी का हत्या हो गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद राजीव गांधी जी वो कांग्रेस के नए नेता उभरते हैं और वो उनका शासन चलने लगता है। ठीक है, वो टाइम था 1986 का, तब संसद में इसको पास कर लिया जाता है, यानी राज्यसभा और लोकसभा में इसको पास किया जाता है। और 1986 में अंततः ये शिक्षा नीति पारित हो गई। ठीक है, और इसी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है और नई शिक्षा नीति 1986 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना आप लोग का समझ में आया। आइए अब इसके बाद का देखते हैं 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें क्या क्या बताया गया है। ठीक है, तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो थी, ये इस अभी भी जब एनईपी 2020 आया, इससे पहले तक ये लागू थी। ठीक है, एनईपी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आया, इससे पहले तक लागू थी। इसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल तत्व जो हैं, ये 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ मूल तत्व ये हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह है कि 10, 2 और 3 शिक्षा संरचना को लागू किया जाए, यानी पहले 10 क्लास तक बच्चा पढ़ेगा, फिर 2 क्लास 11-12 पढ़ेगा, फिर 3 क्लास यानी ग्रेजुएशन 3 साल करेगा। ठीक है, 10 क्लास, उसके बाद 2 क्लास 11-12 और 3 क्लास हो जाएगा आपका ग्रेजुएशन। इसको लागू किया गया। और अभी नई शिक्षा नीति जो 1920 है, ये लागू किस पे है? 5+3+3+4 की संरचना पर आधारित है। ठीक है, तो ये जो शिक्षा नीति थी 1986, वो 10+2+3 पर आधारित थी। ठीक है, इसमें बताया गया कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को के लिए अनिवार्य शिक्षा दिया जाए। तो इसको अभी तब 1986 में नहीं लागू किया गया था, इसको संशोधन जब हुआ 1992 में 86वां संविधान संशोधन, तो उसमें इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, और ये आर्टिकल नंबर 21A में लागू किया गया, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा है कि शिक्षा को समाज के निचले तबके तक पहुंचाया जाए। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा को समाज का सबसे निचला तबका है, यानी दलित वर्ग है, उस तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था, इसके मूल तत्व और क्या कहते हैं कि शिक्षा पर राष्ट्रीय आय का 6% व्यय किया जाए। जैसे राष्ट्रीय आय जितना है उसका 6% शिक्षा पर व्यय किया जाए, लेकिन अभी भी ये अप्लाई नहीं हुआ और 4% के आसपास अभी भी व्यय होता है शिक्षा पे। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका और उद्देश्य था क्या
कि तकनीकी शिक्षा यानी जो कौशल विकास हो सके बच्चे लोग को, जैसे सिलाई बुनाई या फिर और कुछ तकनीकी शिक्षा, जैसे कुछ बनाना हो सामान, हैंडीक्राफ्ट हो, उसके लिए तकनीकी शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, इसका उद्देश्य था। इसके अलावा इसका उद्देश्य था कि गणित तथा वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा के लिए आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जाए, यानी गणित और वैज्ञानिक विज्ञान की जो शिक्षा होगी उसमें आधुनिक उपकरणों का यूज करते हुए बच्चों लोग को पढ़ाया जाए, इसका उद्देश्य था। और इसका उद्देश्य क्या था कि जो प्रौढ़ होंगे यानी जो बूढ़े होंगे उनको भी शिक्षा दिया जाए, और जो अल्पसंख्यक हैं उनको भी शिक्षा की ज़रूरत है तो उनको भी शिक्षा का व्यवस्था किया जाए। और इसके अलावा उद्देश्य था कि नवोदय विद्यालयों को खोलने का सुझाव दिया जाए। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके मूल तत्व ये थे। ठीक है, इस शिक्षा नीति के बारे में और जानते हैं कि ये इस शिक्षा नीति में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। वो हैं कि शिक्षा नीति का दस्तावेज कुल 12 भागों में विभाजित था। तो आपको पूछ सकता है कि इस शिक्षा नीति का दस्तावेज कुछ कितना भागों में था, तो वो कितना 12 भागों में विभाजित था इस शिक्षा नीति का दस्तावेज। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा जो इसमें इस शिक्षा नीति की कार्य योजना विभाजित थी कितना, 26 भागों में क्या थी, विभाजित थी। ठीक है, कार्य योजना यानी क्या क्या किया जाएगा इस शिक्षा नीति में, वो क्या थी, 24 भागों में विभाजित थी। तो ये दस्तावेज का कुल कितना 12 भाग थे, और इसमें जो कार्य योजना थी वो कितना थी, 24 भाग की थी। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इस शिक्षा नीति में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाया गया था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था कि 2 कमरे प्राथमिक विद्यालय के स्तर पे 2 कमरे हो कम से कम 1 बरामदा हो। अगर स्कूल बनाया जाए तो उसमें कम से कम प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे हो, 1 बरामदा हो। इसके अलावा 2 शिक्षक हों और 2 शिक्षकों में से 1 महिला शिक्षक होना चाहिए। ठीक है, इसका उद्देश्य ये था। इसका उद्देश्य था कि 2 कमरे हो, 1 बरामदा हो, 2 शिक्षक हों और कम से कम 1 महिला शिक्षक हों। ठीक है, और विद्यालय में ब्लैक बोर्ड की अच्छी सुविधा हो, खिलौना अच्छा हो। ठीक है, और चार्ट पिक्चर आदि का व्यवस्था हो विद्यालय में। ठीक है, ये ब्लैक बोर्ड में बताया गया था। ठीक है, इसके अलावा आते हैं कि इसमें और बताया गया है कि संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992, तो जो 1986 का जो शिक्षा नीति था उसको 1992 में संशोधित कर दिया गया। ठीक है, तो संशोधित कैसे किया गया, इसमें 2 समिति गठित हुई थी। ठीक है, एक राममूर्ति शिक्षा समिति 1990 और दूसरा था जनार्दन रेड्डी शिक्षा समिति 1992। इन दोनों समितियों ने कुछ कुछ बातें बोली और इन दोनों बातों को मिला जुला कर जो अच्छा लगा उसको इस शिक्षा नीति में संशोधित किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या संशोधित किया गया कि जो ब्लैक बोर्ड था, जो ब्लैक बोर्ड नीति जो आई थी, ब्लैक बोर्ड वो प्राथमिक विद्यालयों के लिए थी, लेकिन इस संशोधन के बाद उसको उच्च प्राथमिक शिक्षा में भी इसको अप्लाई करने का, जो ब्लैक बोर्ड नीति है इसको उच्च प्राथमिक विद्यालय में अप्लाई करने का भी प्रावधान रखा गया। ठीक है, इसमें। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित शिक्षा नीति 1986 भी कहा जाता है 1992 के बाद से। ठीक है, संशोधित शिक्षा नीति 1992 भी कहा जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 है ये समाप्त हो गया। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछना है कुछ तो आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।